हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक रिकर्शन का क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। कि सबसे पहले क्या है, ये इसमें एक फंक्शन डिफाइन है और उसमें एक स्टैटिक वेरिएबल है, फिर इफ़ कंडीशन है, फिर यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर रिटर्न हो रही है। फिर जब हम बाहर के लूप में आ रहे हैं तो रिटर्न कर रहे हैं फिर n प्लस के माइनस माइनस। बेसिकली ये जो होगा वो एक बेस कंडीशन पे जब पहुंचेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी, उसी के बाद हम रिकर्सिवली वैल्यू को हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से कि जब हम यहाँ पर इस फंक्शन में f ऑफ 8 कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर कॉल होने के बाद यहाँ पर वैल्यू इसमें पास हो जाएगी इस वाले फंक्शन में। तो अब हम यहाँ पर एक स्टैटिक नाम का k नाम का जो वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, तो हम इसको एक ब्लॉक में रखेंगे समझने के लिए। कोई एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो इसको हम बोल देते हैं k, ठीक है। और ये जो है ये स्टैटिक है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या करना है कि बेसिकली जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो फन ऑफ 8 में ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, फन ऑफ 8 में। अब क्या होगा इसके बाद, जब हम इस वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 है, फिर n इज ग्रेटर देन 0। क्या n 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो आगे हमें बढ़ना है। इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें क्या करना, k प्लस प्लस कर देना है। तो यहाँ पर k हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, तो k की वैल्यू 1 से होके 0 से होके 1 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न 2 इंटू फन n/2 प्लस k, ठीक है। अब बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा कि इस वाले स्टेटमेंट पे बेसिकली ये एक बेस कंडीशन है। यदि हमें प्रिंट स्टेटमेंट होता तब हमें उसको देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें एक रिटर्न वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब हमारा कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे हम उसी को बैक ट्रैक करते हुए हम अपने जो भी क्वेश्चंस का आंसर होगा बैक ट्रैक करते हुए आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब हमारा फन ऑफ 8 कॉल हुआ तो हमें क्या यहाँ पर करना है, ध्यान देने वाली चीज़ें। देखिए जब हमें फन ऑफ 8 कॉल हुआ तो बेसिकली हम तुरंत कॉल कर दे रहे हैं। यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे k प्लस प्लस तो हो ही रहा है ना, तो k की वैल्यू अभी 1 हो गई है। आप इसको लिख भी सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 इंटू क्या हो रहा है, f ऑफ 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर n/2 है, फिर प्लस k, ठीक है, प्लस k। तो अभी हम k की वैल्यू क्यों यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है कि हम k की वैल्यू क्यों तुरंत 1 नहीं लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कंट्रोल फ्लो जब तक ये नहीं होगा तब तक उसके बाद ही हम k की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर k की वैल्यू हम पहले नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये जो है f ऑफ 4 कॉल हो जाएगा तुरंत। तो f ऑफ 4 जब कॉल होगा तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इसका भी 2 वही होगा, फिर k प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो k प्लस प्लस हुआ तो यहाँ से 1 से वैल्यू 2 हो गई, ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर 2 इंटू क्या हो रहा है, f ऑफ 2 हो जाएगा प्लस k, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, f ऑफ 2 प्लस k। तो यहाँ से फिर ये चीज़ें हमको मिल गया।
अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि देखिए हमें अभी यहाँ पर वैल्यू हमारे ध्यान देने वाली चीज़ है, हमेशा इस चीज़ को हम देखते चलेंगे। ये हमारा यहाँ पर एन के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम करते हैं यहाँ पर सेम प्रोसेस हमें वहीं करना है। फिर हम करेंगे के प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा 3। फिर हम यहाँ से करेंगे n की वैल्यू अभी 2 है, तो जब फिर कॉल होगा तो इफ़ n इज ग्रेटर देन 0, हाँ n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर इफ़ के स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, फिर वहाँ से के प्लस प्लस कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ 2 जो हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ 2। अब फिर यहाँ पे हमने फिर से कॉल कर दिया उस चीज़ को, तो एफ ऑफ इस बार ये 0 होने वाला है, ठीक है, सॉरी 2/2, तो अभी 1 होगा, ठीक है, अभी 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 होगा, 1 हो गया। फिर प्लस के, अब अभी हमारी वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद ऊपर हम बढ़ते हैं 1 मिनट, देखिए आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर अब जब फिर इसको कॉल करेंगे तो फिर के प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा 4, ठीक है। अभी हमें के की वैल्यू 4 हो जाएगी, हम यहाँ पर इसको 4 ही लिख रहे हैं, यहाँ पर अपडेट भी कर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। 3 हुआ, फिर उसके बाद 4 हुआ, और वहाँ यहाँ से ऐसे क्लैरिटी बन रही है हमको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है, हम यहाँ पर ये होने के बाद हमें यहाँ पर अब जब हम कॉल करेंगे तो 2 इंटू एफ ऑफ 0 हो जाएगा और प्लस के, ठीक है। तो जब के यहाँ पर 0 जब हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, तो 0 इफ़ ब्लॉक में जब जाएगा तो ये कंडीशन बेसिकली नहीं जाएगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। क्या होगा, फॉल्स कंडीशन जब 0, क्योंकि n ग्रेटर देन 0, मतलब 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स है। तो बेसिकली हमें ये के प्लस प्लस जो इफ़ ब्लॉक के अंदर था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम आएंगे रिटर्न पे सीधा, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए अभी हम आएंगे इस वाले ब्लॉक पर, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करेंगे, n प्लस के माइनस माइनस करें। तो बेसिकली देखिए अब यहाँ पर अभी हमारे पास k की वैल्यू 4 है, तो ये जो हम लिख रहे थे ये तो स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक वाला चलेगा नहीं, तो ये के, अब इसका जब हम करेंगे तो रिटर्न क्या कर रहा होगा कि n प्लस के माइनस माइनस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, n प्लस के माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, तो देखिए n मतलब हमारा है 0, और अभी हम k की वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है, यहाँ ध्यान देना है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इसलिए सबसे पहले हम k की वैल्यू को यूज करेंगे। तो k की वैल्यू क्या है 4, तो 4 हो गया। मतलब अब रिटर्न जो हो रहा था हमको, अभी रिटर्न जो हमको मिलेगा, रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर ये 4 होगा, मतलब 4 हमको मिल रहा होगा। फिर k की वैल्यू यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर k की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अब k की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब ये रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से हमें कॉल हुआ था। तो कॉल कहाँ से हुआ था हमको, ये देखते हैं, तो कॉल हमको यहाँ से एफ ऑफ 0 पे। तो देखिए अब हमें यहीं पे ध्यान देना है, 2 इंटू, अब एग्जीक्यूट, देखिए इसकी वैल्यू 4 मिल गई, और के की वैल्यू अभी स्टैटिक वेरिएबल है हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो अभी हमें 3 मिल गया। उससे मतलब नहीं है स्टैटिक, क्योंकि अभी यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ 3 है, ठीक है। अभी तो 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हुआ, ये 11, ठीक है। अब ये जो होगा 11, ये पूरा इसका वैल्यू 11 हो गया, 11। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किस फंक्शन को, 11, इसको करेगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 2 इंटू 11 प्लस 3, अब यहाँ पे क्या होगा, 11 दूना 22, मतलब 11 2 जा 22 प्लस 3 दैट इज 25। तो यहाँ पर
25 हो गया। आफ्टर देन हियर 25, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 25, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि अगले वाले में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको मिला f(1) के लिए पूरा ये वाला ब्लॉक जो था इसका मिला 25। अब यहाँ पर 2 इंटू 25 प्लस 3 फिर कर दो, तो ये हमारा होगा 53 होगा, 53, ठीक है। अब फिर इसके बाद 53 यहाँ पे रिटर्न होगा f(4) के वैल्यू के पास, तो सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 53 प्लस 3, तो 53 प्लस 3, यहाँ पे देखिए 53 2 जा 6 5 तो 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 109। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 109। तो बेसिकली हमें बस इस क्वेश्चन में ये सब जो है, इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत एक स्टूडेंट्स हैं इनको डाउट इस बात की हो रही है कि हम जब प्रिंट, जब यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक प्रिंट का किया था, ठीक है, उसमें प्रिंट लिखा था, तो बेसिकली उस वाले क्वेश्चंस में हमको वो बाहर आकर प्रिंट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करना होगा। बेसिकली यहाँ पर ये रिटर्न है, रिटर्न वैल्यू करेगी फंक्शन को, और प्रिंट स्टेटमेंट यदि बाहर आ रहा है तो वो हर बार एग्जीक्यूट होगा। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चंस कराऊँ उसी पैटर्न पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आप उस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए जिससे आप सभी को क्लैरिटी बन सके। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा सिमिलर क्वेश्चंस, जो कि लगभग 4 to 5 सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं PYQs पर। और हाँ, ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।